जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और अगर आपने इस वीडियो को देखना चालू कर दिया है तो देखिए, क्योंकि अगर दरोगा के स्टूडेंट है और बीपीएससी के स्टूडेंट है तो यहाँ से 1 या 2 नंबर आना बिल्कुल कन्फर्म है। तो हम पहले ही बता दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज संडे था, इसलिए आप जानते हैं कि हम लोग को भी संडे का ही मौका मिलता है। तो अभी 2 बजे अभी वीडियो ये 1:30 बजे में बना रहे हैं और अभी के अभी अपलोड करेंगे। और इससे पहले मैंने इसको क्वेश्चन भी देखिए यहाँ पे ले लिए हैं, तो आपको ये पूरा करने के बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो जो पहला देखिए आज का जो है वो है 2022-24 के विभिन्न ऑपरेशन का उद्देश्य क्या होता है। मतलब किसी भी चीज़ को, मतलब अगर कोई मान लीजिए किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है सरकार के अंदर या 2 देशों के बीच, तो उसको सुलझाने के लिए या उस समस्या को सॉल्व करने के लिए जो चीज़ें लाई जाती है उसी को हम ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। तो जो पहला ऑपरेशन है देखिए, ऑपरेशन राइजिंग सन। ऑपरेशन राइजिंग सन जो है वो है राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने तस्करी सिंडिकेट के उजागर करने के लिए, समझे। मतलब ये ऑपरेशन राइजिंग सन है। तो सन से सोना आप याद रखिएगा, क्या रखिएगा, सन से सोना। तो सोने की तस्करी को रोकने के लिए, समझ में आया कि नहीं आया, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन बॉबी बकेट। ऑपरेशन बॉबी बकेट है देखिए वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, तो देखिए इसको याद करने का एक तरीका बताते हैं। ऑपरेशन बॉबी बकेट है तो बॉ से बॉब या बॉ से क्या हो जाएगा, वायुसेना। कहा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन मर्यादा का। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस के द्वारा केदारनाथ यात्रा को संचालन करने के लिए लगाया गया है। ऑपरेशन मर्यादा, इसमें क्या होता है कि उत्तराखंड के केदारनाथ में ज़्यादातर आतंकवादी नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता है, इसको देखरेख के लिए उत्तराखंड पुलिस ने चलाया है। तो ऑपरेशन क्या है, मर्यादा। कौन चलाया है, उत्तराखंड। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन शील्ड। तो ऑपरेशन शील्ड का क्या है, देखिए इजराइल ने ईरानी, अभी आप जानते हैं कि इजराइल और ईरान में पूरा तनातनी और युद्ध चल रहा है। तो इजराइल ने ईरानी हमलों को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया है। मतलब इसको इजराइल ने अपने ईरानी हमलों को रोकने के लिए, जैसे ये इजराइल हो गया और ये ईरान हो गया, तो इधर से जो हमला होगा इसके तरफ, तो इसके रोकने के लिए ये जो चलाया गया है ऑपरेशन शील्ड, समझे। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले ऑपरेशन का। तो अगला जो नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन संकल्प है। ये चला गया भारतीय नौसेना ने, इसके तहत ईरानी जहाज अल कबर, एक मिनट, अल कबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए, इसके लिए चला गया ऑपरेशन संकल्प। तो संकल्प चलाया गया किसके द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा, इसके तहत ईरानी जहाज को कवर करने के लिए। अब चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। तो देखिए इंद्रावती, तो वती से हैती, याद रहेगा ना, वत्ती वत्ती, तो इन्हें क्या हो जाएगा, हैती। तो इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, इंद्रावती तो हैती, वत्ती हैती, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन कामधेनु। तो कामधेनु कहीं ना कहीं गाय से संबंधित है। तो देखिए जम्मू कश्मीर में पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी को नकेल के कसने के लिए, मतलब वहाँ पे मवेशी जो है उसको तस्करी किया जाता है गलत तरीक़ा से, उसी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु चलाया है, ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने चलाया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उसके परिवार से मिलाने का काम किया है। क्या किया है, परिवार से मिलाने का काम किया था। नाम से ही नन्हे फरिश्ते, तो नन्हे मतलब तो बच्चा ही होगा, और 549 बच्चों को मिलाने के लिए। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल वक्सा फ्लड। अल वक्सा फ्लड, ये जो ऑपरेशन है ये हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को नाम दिया है। क्या दिया है, हमास ने अपने इसके खिलाफ क्या नाम दिया है, चलिए, मतलब हमास ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन का नाम दिया है। जो हमास है वो इजराइल से लड़ने के लिए जिस ऑपरेशन का नाम दिया है उसका नाम है अल अक्सा फ्लड। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन अमृत। देखिए केरल सरकार के द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं को अति प्रयोग को रोकने के लिए चलाया गया। देखिए एक बात समझिए, जब हम एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारे शरीर के ऊपर कुप्रभाव भी पड़ता है, समझे। बहुत तरह का इसके प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो इसी को कम करने के लिए, ये एंटीबायोटिक दवा को कम करने के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया गया है केरल सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन सर्वशक्ति। तो सर्वशक्तिमान कौन है हमारे, देखिए भारतीय सेना कौन है, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को मतलब बढ़ाने
आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए। मतलब ये चलाया क्यों गया है, तो मतलब जो आतंकवादी संगठन है वो क्या करता है, ये घुस जाता है जम्मू कश्मीर के एरिया से और वे पाकिस्तान का ही मंशा होता है। तो इसको रोकने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया गया भारतीय सेना द्वारा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन सर्वशक्ति। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय की बात करते हैं तो ये देखिए भारत सरकार के द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान ऑपरेशन क्या है आपका अजय, मतलब भारत इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल के भारतीयों को वापस लाने के लिए, मतलब ऑपरेशन अजय जो चलाया गया है ये इजराइल और हमास का जो युद्ध हो रहा है और उस युद्ध के बीच में हमारे जो भारतीय फंसे हुए हैं उसको लाने के लिए। तो इसको आप कैसे ट्रिक से याद रखिए, देखिए अजय नाम का लड़का है, क्या है अजय नाम लड़का, और इजराइल हमास युद्ध में फंस गया है तो उसको भारत लाएगा, ऐसे याद रखिएगा। इजराइल हमास युद्ध में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय को स्पेशल लाया जाएगा, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन चक्र 2। इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन सीबीआई ऑपरेशन चक्र को समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन आयरन स्वाट्स। तो इसके द्वारा इजराइल और हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को कोड नाम दिया गया, क्या है ऑपरेशन आयरन स्वाट्स। तो ज़्यादातर इजराइल और हमास ही आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। इसमें देखिए क्या किया जाएगा, तो सुरक्षा बलों सेना पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकवादियों को ढेर न करने के लिए चला गया था ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। अब चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन करुणा। इसके द्वारा क्या किया जाएगा, तो इसके द्वारा देखिए ऑपरेशन करुणा की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेशन करुणा के द्वारा भारत सरकार मतलब भारतीय सेना द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार में जो देखिए म्यांमार को सहायता देने के लिए, मतलब देखिए ऑपरेशन करुणा जो चलाया गया है वो स्पेशल क्यों चलाया गया था, तो वो जो म्यांमार में चक्रवात आया था मोर्चा, इससे बचाने के लिए करुणा चलाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन ध्वस्त। ये क्यों चलाया गया ऑपरेशन ध्वस्त, तो ये भारतीय जांच एजेंसी के द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। तो नहीं कहते हैं आतंकवादियों को ध्वस्त कर दो, इसी तरह से याद रखिएगा आतंकवादी को क्या कर देना है, ध्वस्त कर देना है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध को ध्वस्त करने के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन कावेरी का। तो अगर हम बात करें ऑपरेशन कावेरी का, तो ये भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, मतलब ऑपरेशन कावेरी और सूडान याद रखिएगा, क्या कावेरी सूडान। तो भारत में फंसे युद्धग्रस्त से सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी को चलाया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन मर्यादा। तो ऑपरेशन मर्यादा को आप पढ़ ही लिए थे ऊपर, उत्तराखंड द्वारा पर्यटकों को सुरक्षा के लिए लाया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन सद्भावना। तो ये भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास के क्षेत्रों को, मतलब देखिए पास के क्षेत्रों को लोगों को मदद के लिए, मतलब ऑपरेशन सद्भावना जो चलाया गया है वो जम्मू कश्मीर में जो भारतीय हैं उसको मदद के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को मदद करने के लिए और एलओसी के क्षेत्र में जो है उनको मदद के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया है कौन, भारतीय सेना। ऑपरेशन अलर्ट, तो देखिए ये बीएसएफ के द्वारा चलाया गया है, ये बीएसएफ के द्वारा जो चलाया गया है इसकी अगर हम बात करते हैं तो बीएसएफ के द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए, मतलब ऑपरेशन जो ये आपका चलाया गया ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ के द्वारा चलाया गया भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट का, देखिए अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन ऑक्टोपस है, तो एनआईए एवं ईडी के द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को विरुद्ध, मतलब पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं वेंचर फंडिंग के छापामारी के लिए ये चलाया गया ऑपरेशन ऑक्टोपस, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा। चलिए ऑपरेशन दोस्त हम बात करते हैं ऑपरेशन दोस्त का, तो चलिए हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त जो चलाया गया है ये क्यों चलाया गया है, तो ये देखिए ऑपरेशन ऑपरेशन दोस्त जो चलाया गया है वो भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए वायुसेना ने C-17 मतलब ये ग्लोब मास्टर विमान लगाया गया। मतलब देखिए ऑपरेशन दोस्त जो ये है भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया को, मतलब ये वायुसेना संबंधित कुछ सहायता करने के लिए लगाया गया है ऑपरेशन दोस्त। इसको आप कैसे याद रखिएगा, तो इसको भी याद रखना सिंपल है, आप ऐसे याद रखिएगा कि ये जितने भी हैं इस लाइन को आप याद रखिएगा
और अगर हम बात करते हैं तो भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया को मदद करने के लिए वायुसेना मदद किया गया है। तो मदद तो दोस्ती ना करता है कि नहीं। तो इस तरीक़े से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन गरुड़। तो ये सीबीआई के द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के द्वारा चलाया गया है ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए। ड्रग्स जो होता है उसको ख़त्म करने के लिए आप जानते हैं कि यहाँ तो बिहार वगैरह में ड्रग्स का कोई है ही नहीं, लेकिन वहीं आप गोवा महाराष्ट्र जाइएगा तो बहुत सारे ड्रग्स का नशा करते हैं। तो ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया है ड्रग को, नशा को, नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन मेघचक्र। तो ये सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों को पता लगाने के लिए चलाया गया है ऑपरेशन मेघचक्र। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन नार्कोस। ये रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों को तस्करी की रोकने के लिए, क्या करने के लिए ऑपरेशन नार्कोस जो चलाया गया रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, जो नशीले पदार्थ की तस्करी करते हैं उसको कहीं ना कहीं आरपीएफ पकड़ेगा। इसके तहत ऑपरेशन नार्कोस चलाया गया है। नार्कोस शब्द कहीं ना कहीं नशा से ही संबंधित है, तो न से नार्कोस और न से क्या हो जाएगा नशीला पदार्थ, और आरपीएफ के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन मिशन अमानत। तो ये देखिए ऑपरेशन मिशन अमानत भी अगर हम बात करते हैं भारतीय रेल द्वारा यात्रियों को खोए हुए सामान को लाने के लिए। तो नहीं, जो आपका अगर जो सामान है वो आपका अमानत है तो वो खोज को कौन देगा, आरपीएफ। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा ऑपरेशन मिशन अमानत आरपीएफ के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन गंगा, ये देखिए भारत सरकार के द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को एवं छात्रों को भारत लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन गंगा। तो यूक्रेन, और जानते हैं यहाँ पे यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा था, तो इसी के तहत ऑपरेशन गंगा चलाया गया वहाँ के भारतीयों को लाने के लिए, जो हमारे भारतीय वहाँ फंसे हुए उनको लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ओलिविया, तो ओलिविया क्यों चलाया गया, तो रिडले नाम का जो कछुआ है उड़ीसा में, इसको बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया है। समझ में आपको आ गया। ऑपरेशन सतर्क, ये आरपीएफ के द्वारा ही चलाया गया है। ये देखिए जो अवैध तंबाकू एवं अवैध शराब के तस्करी करते हैं और रेलवे से मान के चलिए रेलवे में कोई जा रहा है और शराब लेके जा रहा है, या जिसका कहीं ना कहीं सरकार को पता नहीं है, तो उसको पकड़ने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया गया आरपीएफ के द्वारा। एक बात समझिए, ये जितने भी अब इधर नीचे हैं वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ना आने का चांस है, लेकिन तब भी हम आपको करा दे रहे हैं क्योंकि ये पुराने हो गए। ऊपर जितना भी हम आपको कराए थे उसी में से आपको आएगा प्रश्न। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ये विदेश मंत्रालय के द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन उपलब्ध का। तो ये देखिए रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा रेलवे टिकट के कालाबाजारी को अंकुश लगाने के लिए ये चलाया गया ऑपरेशन उपलब्ध। तो आप कभी कभी टिकट चेक करते हैं तो नहीं बोलते हैं अभी उपलब्ध नहीं है, अभी वेटिंग है, उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध है। तो उपलब्ध किससे संबंधित होगा, सिंपल है, टिकट से। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर में दिव्यांग लोगों को मदद करने के लिए ये चलाया गया। तो छोड़िए इसको। ऑपरेशन आहट, तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा थोड़ा। ऑपरेशन आहट महिला और बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए, और आरपीएफ के द्वारा ही चलाया गया। आरपीएफ बहुत सारा ऑपरेशन चलाता है। इसका कारण ये है कि आरपीएफ का काम भी कुछ उसी ढंग का है, इसीलिए। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन सर्द हवा। तो ये सीमा सुरक्षा बल देखिए बीएसएफ के द्वारा चलाया गया है राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए, समझे। राजस्थान जो है उसमें, राजस्थान भी तो पाकिस्तान से मिलता है, तो उससे भी कहीं ना कहीं आतंकवादी कुछ आ जाते हैं, तो इसलिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया है जिससे कहीं ना कहीं घुसपैठ को रोका जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ये नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु। तब मालदीव से किसको लाएगा, समुद्र सेतु के तहत, और नौसेना ही लाएगा, तो इसको याद रखिएगा। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, तो नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों को तीव्र गति से शिपमेंट के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन नमस्ते। तो भारतीय नौसेना द्वारा खुद को कोविड-19 संक्रमण से मुक्त करने के लिए या बचाने के लिए। तो आशा करते हैं ये सभी के सभी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगर आपको याद करना है तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि ऑपरेशन मेघ चक्र के ऊपर जितना भी है वो आप याद कीजिएगा, नीचे थोड़ा थोड़ा याद भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ध्यान सबको रखना है, और ऊपर पूरा कंठस्थ आपको याद रखना है। और इसको आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो इसको रट्टा मार लेना है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ही दे देते हैं, आपको पता ही है। अब चलिए हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन पे आ जाते हैं और समझते हैं एक एक चीज़ों को।
क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ से पहला जो क्वेश्चन है देखिए, हाल ही में वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? बताइए आप क्या होगा आंसर। ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन बॉबी बैकेट, ऑपरेशन चक्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन बॉबी बैकेट। बॉबी से बॉबी, अब बॉ से क्या बताए थे? वायुसेना, बताए कि नहीं बताए थे? तो याद हुआ कि नहीं? ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड के द्वारा केदारनाथ में चलाया गया। उसके बाद ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन शील्ड क्यों चलाया गया है? तो ऑपरेशन शील्ड का इजराइल हमास के बीच जो युद्ध हो रहा है उसका कोड नाम दिया है। ये मतलब सॉरी, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हो रहा है उसको अपने सुरक्षा के लिए ये इजराइल ऑपरेशन शील्ड ऑपरेशन चलाया है। ऑपरेशन चक्र किस लिए चलाया गया है ये ध्यान में नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी चीज़ अच्छा लगता होगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो शेयर बिल्कुल नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑपरेशन इंद्रावती का उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन इंद्रावती का जो उद्देश्य है, ऑपरेशन इंद्रावती का उद्देश्य क्या है? तो इसको हम बात करते हैं। देखिए ये हैप्पी नहीं है, यहाँ पे हैती होता, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन बी में है, देखिए क्या, इजराइल से ईरान हमले को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया है। उसके बाद है इजराइल यूक्रेन के युद्ध में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ईरान ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को कोड नाम दिया है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ए, हैती में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। बताए थे कि नहीं बताए थे? ऑपरेशन इंद्रावती, बत्ती तो हैती, बताए थे ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इजराइल यूक्रेन के बीच ऑपरेशन क्या चला है? ऑपरेशन गंगा, बताए थे, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। अब चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर, ऑपरेशन कामधेनु के तहत जम्मू कश्मीर के मवेशियों को किस प्रकार सुरक्षा प्रदान किया जाएगा? तो मवेशी के इलाज द्वारा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में मवेशी के तस्करी से बचाने के लिए। उसके बाद मवेशियों को गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध कराने के लिए। इनमें से कोई नहीं था। आंसर क्या हो जाएगा? तो मवेशी को तस्करी से बचाने के लिए। समझ में आपको आ गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। 1 मिनट, चलिए अब हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हाल ही में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा अपराध और आतंकवाद को रोकने के लिए ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन ध्वस्त, ऑपरेशन अलर्ट, ऑपरेशन शील्ड। तो क्या हो जाएगा बताइए? हम बताए थे ना कि आतंकवाद को क्या कर दो? ध्वस्त कर दो, तो ऑपरेशन ध्वस्त। समझ में आ गया? उसी से हम आपको, ऐसा नहीं कि हम किताब में से देख के ऐसे भी बिजली चला गया है, हम आपको जो बताए हैं उसी से हम भी याद किए। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में किस ऑपरेशन के द्वारा रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उसके परिवार से मिलाने का काम किया है? तो ऑपरेशन गंगा, ये तो यूक्रेन से लाने के लिए, समझ में आ गया। ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन कावेरी। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, बताए थे, बच्चा से संबंधित है, याद हो गया आपको। अब चलिए ऑपरेशन गरुड़ क्यों होता है? सीबीआई के द्वारा ये चलाया गया है, मतलब ड्रग नेटवर्क को रोकने के लिए, आपको हम बताए थे। ऑपरेशन कावेरी किस लिए चलाया गया है? तो ये आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऑपरेशन कावेरी किस लिए चलाया गया, ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 नंबर, हाल ही में मतलब मर्यादा, ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया था? हम आपको बताए थे, याद कीजिए। उत्तराखंड, बिहार, केरल, जम्मू कश्मीर। आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तराखंड। समझ में आ गया? नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय सेवा नहीं होगा, यहाँ सेना होगा। सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और लोग के पास के क्षेत्रों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन सर्वशक्ति, ऑपरेशन संकल्प। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका जो आंसर होगा, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन सद्भावना। समझ में आपको आ गया? नेक्स्ट चलिए अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सीबीआई नेट, देखिए सीबीआई ने यहाँ पे ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन अनावरण किया है? तो क्या हो जाएगा आपका? बताइए। ऑपरेशन क्या हो जाएगा? ऑपरेशन गरुड़। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन गरुड़। हाँ सही है, हम आपको पीछे ही बताए थे, ऑपरेशन गरुड़ हो जाएगा। ऑपरेशन अमृत कौन चलाया है? तो याद कीजिए आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल सरकार। केरल सरकार एंटीबायोटिक को कम उपयोग के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन सतर्क क्यों इसलिए चलाया गया है? तो ये सभी के सभी मैंने आपको पीछे बताया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऑपरेशन कावेरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, समझे, ऑप्शन ए में है। और ऑपरेशन कावेरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए बाकी ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया है 9 नंबर में। ऑपरेशन कावेरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में यही दिए, ऑपरेशन सजग, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति।
यहाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका जो ऑप्शन ए है वही सही है आपका। ऊपर भारत सरकार ने युद्धग्रस्त में फंसे, सॉरी क्वेश्चन तो सही ही है। ऑपरेशन कावेरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ये ए ही जो है आपका वो सही है। बाकी ये ऑप्शन कैसे दिया गया, बाई मिस्टेक हो गया है। तो इस 9 नंबर क्वेश्चन को स्किप करते हैं। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन किन दो देशों के बीच चलाया गया है? देखिए, यूक्रेन एवं रूस के बीच, हमास एवं इजराइल के बीच, ईरान एवं इजराइल के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। आप याद कीजिए अल अक्सा फ्लड किसके किसके बीच चलाया गया? तो हमास और इजराइल के बीच, हम बताए थे ना आपको। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। और आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अगर हम बात करेंगे तो आपको हम बताएंगे कि क्या क्या है आपका हमास और इजराइल के बीच। तो आपका इस 9 नंबर में छोड़ देते हैं हम 10 को। 9 नंबर में आपका कितना नंबर आया ये ज़रूर बताइएगा। और बाकी आपको ये सीरीज़ कैसा लगा ये भी बताइएगा। आज लेट इसलिए हो गया कि कहीं ना कहीं संडे था, तो हम लोग थोड़ा लेट से जगे भी थे, इसलिए लेट हो गया। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।